नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज बड़ी बहस में बात निकाय चुनाव की। जी हां, निकाय चुनाव दहलीज पर खड़ा है और सभी पार्टियां जीत का दम भी भर रही हैं। यूपी में मेयर की 17 सीटें हैं और सभी पार्टियों की नजर इन सीटों पर है और बीजेपी इस बार इन सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करना चाहती है, जिसके लिए सीएम योगी खुद रण में उतर रहे हैं। लेकिन सभी 17 निकायों में अपना मेयर बिठाने के लक्ष्य को लेकर चल रही बीजेपी के सामने 5 सीटें चुनौती पेश करेंगी। ये वो सीटें हैं जहां पर पिछले निकाय चुनाव में हार जीत का अंतर अधिकतम 5% मतों का रहा। हार जीत के दरमियान मतों के न्यूनतम अंतर की वजह से ये सीटें इस चुनाव में काफी अहम हो गई हैं। दलों के अपने कहे जाने वाले मतों में थोड़ी सी सेंधमारी मात्र से नतीजे उलट पुलट हो सकते हैं। बीजेपी के साथ ही इन सीटों पर बीएसपी और सपा की भी निगाहें हैं। ये दोनों दल भी इसी कोशिश में रहेंगे कि जैसे भी हो मतों के इस मामूली अंतर को अपने पक्ष में किया जाए और कुल मिलाकर सहारनपुर, अयोध्या, बरेली, मेरठ और अलीगढ़ में मेयर चुनाव की रंगत अलग नजर आएगी। नतीजे किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं और इसलिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला है और सहारनपुर से आज चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। कुल मिलाकर सभी अपनी अपनी रणनीति से निकाय चुनाव में जीत की कोशिशों में लगे हैं। कौन किस रणनीति पर काम कर रहा है और किस दल के क्या दावे हैं, ऐसे ही कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो निकाय की बिसात बिछ चुकी है और किसकी शह किसकी मात, क्योंकि अब चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। भूपेंद्र चौधरी को इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दरअसल शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और इसी को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट का निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो बीजेपी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर अपमान करने की परंपरा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। उधर अर्चना वर्मा के बीजेपी ज्वाइन करने से सपा नेता तिलमिला गए हैं और अब समाजवादी पार्टी प्लान बी पर काम करके चुनाव में जीत दर्ज करने का दम भर रही है। आप भी सुनिए सपा नेता राजपाल कश्यप ने क्या कहा। निकाय चुनाव को लेकर दांव पे दांव चले जा रहे हैं और इन दिनों अगर बात करें तो अर्चना वर्मा की बीजेपी में ज्वाइनिंग और इसके साथ भी टिकट फाइनल कहीं ना कहीं सियासत में बड़े खेल को दर्शा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर और इसके साथ ही वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं। राजपाल जी, ये क्या है? आपकी नेता कही जाती थी, वो तो भाग गई दूसरे दल में, दूसरे दल ने उनको ले लिया, ये क्या है? देखिए, जो बीजेपी है जो कह रही है कि राष्ट्र के हम सबसे बड़े दल हैं और अपने का दम्भ भरती थी, उनके पास कैंडिडेट तक नहीं है और बीजेपी शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव हारने जा रही है और 5-5 मंत्री अपनी नौकरी बचाने के लिए कैंडिडेट तक नहीं ढूंढ पाए, तो वो क्या दबाव डाला होगा, क्या नहीं किया होगा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक किसान समाज के नेता और स्वर्गीय राममूर्ति वर्मा की बहू को दिया था। अब उन पे क्या दबाव डाला, क्या नहीं किया, वो अलग विषय है। लेकिन शाहजहांपुर में बीजेपी हारेगी, कैंडिडेटों की कमी नहीं है समाजवादी पार्टी। सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हम मजबूत कैंडिडेट खोज के लाए हैं। कैंडिडेट तो आप खोज देते हैं लेकिन कब्जा बीजेपी उस पर कर लेती है। कहाँ कमी रह जाती है आपकी पार्टी में? वो कह रही है, जिस तरह से हम लोगों की अर्चना वर्मा से बात भी हुई, उनका ये कहना है कि गुटबाजी से वो कहीं ना कहीं दुखित थी। कहाँ गुटबाजी हो जा रही है, हो क्या रहा है? देखिए, बीजेपी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है और बीजेपी लगातार, बीजेपी के पास अपना है क्या? बीजेपी के पास ना अपना का विकास है, न काम है, न मुद्दे हैं। कहाँ है? मुद्दों पे लड़ो ना, जाके लड़ाओ कैंडिडेटों को, आपकी हैसियत पता लग जाएगी। इसलिए अब बीजेपी कुछ भी कर ले,
जनता जान चुकी है। जनता समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी है। अभी इसी नगर निगमों के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से पराजित होने जा रही है। बीजेपी इसीलिए तो कैंडिडेट लास्ट टाइम में घोषित कर रही है, कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे। और समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी रणनीति बना ली, पूरी मजबूती से लड़ रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरठ चलते हैं, पारस गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, वहां पर क्या तस्वीरें हैं आपके पास, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज मेरठ दौरा है। ऐसे में जो तस्वीरें हैं मेरठ के एसडीएम गार्डन की है। अब से कुछ ही देर बाद जो भूपेंद्र चौधरी है वो मेरठ पहुंचेंगे। नामांकन सभा को भूपेंद्र सिंह चौधरी संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो विजय रथ है भाजपा का, उसे भी जो मुख्य प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी उसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो है मेरठ के एसडीएम गार्डन की, यहाँ देखिए दूसरी ओर की जो तस्वीरें हैं ये विजय रथ की है। कुछ ही देर बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी वो मेरठ पहुंचेंगे और इसी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो मेयर के प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी हरिकांत आलूवालिया, बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दौर फेरा है। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आज मेरठ पहुंचेंगे और इस विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिल्कुल पारस, हम चाहेंगे कि और जरा तस्वीरें आप वहां से दिखाइए, क्योंकि सुरक्षा की किस तरीके की व्यवस्था की गई है। भूपेंद्र चौधरी जब यहां पर आएंगे तो कौन कौन और उनके साथ मौजूद रहेगा? देखिए, बिल्कुल मेरठ के एसडीएम गार्डन में एक कार्यक्रम रखा गया है। भूपेंद्र चौधरी के अलावा वेस्ट यूपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। पंकज सिंह यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है सत्येंद्र सिसोदिया वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। पंकज सिंह यहाँ मौजूद रहेंगे। ऐसे में जो कार्यक्रम है ये बेहद ही विशाल होने वाला है। नामांकन सभा का यहाँ आयोजन किया गया है। तमाम जो नगर निगम के वार्ड हैं वहां से अलग अलग कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी विजय रथ को जो है रवाना करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। इसके अलावा नामांकन सभा को भी भूपेंद्र ठीक है पारस, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे ही भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंचे वो तस्वीरें आप जरूर दिखाएगा। और अब रुक करते हैं पीयूष गौड़ का, जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, वहां पर क्या जानकारी, ब्रजेश पाठक कितनी देर में पहुंचने वाले हैं और व्यवस्थाएं सब चाक चौबंद रथ रवाना करने के लिए? देखिए, बिल्कुल हाँ, मैं तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आपको वो रथ दिखाना चाहूंगा। यही वो रथ है जिस पर ब्रजेश पाठक आज निकाय चुनाव का आगाज करेंगे। जो प्रचार है उसको आज शुरू कर दिया जाएगा। मेयर प्रत्याशी का सबसे पहले नामांकन होगा। इस समय हम कैंप कार्यालय, बीजेपी के कैंप कार्यालय में तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये कैंप कार्यालय है। यहाँ हेलीपैड से उतरने के बाद सीधा यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद आरडीसी से जो यहाँ राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां से इस रथ यात्रा का आयोजन होगा। ये रथ है, इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है ट्रिपल इंजन की सरकार। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है। अभी तक डबल इंजन के वादे पर सरकार काम कर रही थी, तो ये ट्रिपल इंजन यानी तिगुनी गति से विकास दिखाना चाह रही है। जो 17 निकाय चुनाव है उनको जीतकर यदि विकास कार्य होंगे तो उनको कहीं ना कहीं तिगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाया जा सकेगा। ऐसा संदेश देने की कोशिश यहां पर तमाम बड़े अधिकारी और पदाधिकारी करेंगे। खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां पहुंचेंगे और उसके बाद प्रचार किया जाएगा। जो ये कह सकते हैं निकाय चुनाव का आगाज और प्रचार का आगाज आज से हो जाएगा, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। कल मेयर की लिस्ट जारी की गई थी। सुबह 3 खोड़ा, मुरादनगर और मोदी नगर के जो प्रत्याशी हैं, वार्ड प्रत्याशी, उनकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है। ठीक है पीयूष, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। तो रथ तैयार है और इंतजार किया जा रहा है डिप्टी सीएम के यहाँ पहुंचने पर, तब यहाँ से हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया जाएगा।